आत्मा मिलता है तो लेने लायक है, और आत्मा नहीं मिलता तो मेरे लिए सारी जगत की वस्तु बेकार है, किसी काम की। पानी मिलता है तो ठीक है कि उससे मेरी प्यास बचेगी, और प्यास बुझेगी तो जीवन बचेगा। तो जीवन उपयोगी है कि सारी सामग्री उपयोगी है? जब सामंती बोलो, इससे मेरा जीवन बच सकता है क्या? उस पानी की एक बूंद के आगे सारी जगत की वस्तु बोलो भैया बेकार है, कार्य कार्य की सार्थक है, धूल है। पानी को देखते अंदर से खिल जाता है, और सामग्री को देखकर कब उदाहरण देना ना कि वो गांव की कन्या जब जंगल में लकड़ी लेने जाती है तो लकड़ी को देखकर खिल जाती है, और रतन सामने रखा है, किस पे निगाह जाए? इतनी हद तक आत्मा की गरज हो, और गरजू बाप कोई मिलता है जरूरत। पवन जय को अंजना जी का वियोग हुआ है ना, तो जब वस्तु होती तब कदर नहीं होती उसकी, और जब वस्तु चली जाती है तब कदर होती है उसकी। अभी वस्तु अपने पास है, कहीं चली नहीं गई, अभी कदर नहीं आई उसकी। ना अपनी कदर आ रही, ना वस्तु को बताने वाले के प्रति कदर आ रही। अंजना जी का जब वियोग हुआ और उन्हें अंजना चकवा चकवी का वियोग देखकर अंदर से मांग आई, अरे एक रात में चकवा चकवी वियोग को इतने तड़प रहे हैं, तो वो अंजना एक समय की वो पढ़ लगती है, अपने स्वरूप से बाहर आती है, तब उसके विरह में था दोबारा मिलन कब, और जो अनादिकाल से विरह चल रहा है उससे वो भगवान आत्मा से तड़पती तड़पती, जरूरत लगती ही लगती उसकी। जब उसकी साधन जीव की परिणति शुद्धोपयोग से छोड़कर अपनी आनंद की दशा को छोड़कर शुद्धोपयोग में आती है, उसके विरह के लिए तड़पती है। कैसी दशा होती है वो? शांत दशा, निराकुल दशा, आनंद का झरना जो अंदर बह रहा था, परिणति वहां से निकलना नहीं चाहती, केवल ज्ञान की तलेटी में जाके बैठी चिपकना चाहती, वहीं पे रहना चाहती। आपने कहा था कल क्या सब कहा था, याद है क्या कल क्या सब कहा था? निकलना नहीं चाहते, समय देखते कि है कि रूहान निकलने के लिए वैरागी हो जाती है परिणति उसके निराग में। तो जब उनको ऐसी कीमत आई अंजना की, तो घर गए, सब कुछ देखा उन्होंने, लेकिन दृष्टि किस पे थी? जरूरत लगी ना तो सब कुछ दिखते हुए भी क्या दिख रहा था? कुछ नहीं दिख रहा था। अंजना 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 अंजना। वहां नहीं मिली तो संतुष्ट होकर बैठ गए। अगर कन्या अपने घर में तो मैके में होगी, वहां आ गए तो सीधा अंजना से पूछा कि सबसे कुशल वार्ता भी पूछी, लेकिन दृष्टि किसको ढूंढ रही थी? जिसका लक्ष्य हो जाता है और जिसने ज्ञान ने सुख स्थापित किया है, ज्ञान ने निर्णय करके, सुन के पढ़ के नहीं, ज्ञान में मेरा आत्मा है, तीन लोक का नाम सच्चिदानंद प्रभु ज्ञान में जचा है उसके। आप समझो, मोबाइल खरीद के लाता 10 लाख का, ज्ञान में जचता की इसकी कीमत है कि नहीं, लेने लायक है। ऐसे श्री भगवान के मुख से जब सुना तेरा स्वरूप प्रभु, तू पामर नहीं है, स्वयं सच्चिदानंद प्रभु भगवान है। ज्ञान में जचा, तो ज्ञान में जचने के बाद जो बात ज्ञान में जची, फिर उसकी उत्कंठा, जरूरत प्राप्त करने की। जब हानि मिली तो ढूंढता ढूंढता जंगल में पहुंच गया। आप सुनो, मित्र से उन्हें क्या कहा, उसके मित्र उसके साथ था, हे मित्र, अगर मेरे माँ बाप से जाके ये कह देना अंजना जी मिलती है तो ठीक है, तो मेरा जीवन है, और अंजना नहीं मिलती सब मेरे लिए। इस हद तक अगर न्यायक मिलता है
तो संसार की सामग्री मेरे किस काम की? और गायक नहीं मिलता तो सामग्री किस काम? इतनी हद तक मोक्ष के इच्छुक को मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेत, जो अपना निरंतर संसार बढ़ने लग रहा है, निरंतर जीवन निकलने लग रहा है, मोह राग देश के कारण खेत खिंता पड़ते कि मेरा जीवन निकल कैसे रहा है सुबह शाम तक, क्या उपयोगिता है जीवन के मनुष्य? सुबह से शाम तक वही खाना पीना सोना दबना, रात को फिर 6 घंटे की नींद, फिर सुबह के वही पागल की कीजिए, कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? आखिर इसका अंत आएगा नहीं आएगा? भवे खेत प्राणी दया, कौन से प्राणी की दया? अपनी आत्मा के प्रति दया भाव, अपनी आत्मा के दया भाव कि ऐसे मेरी आत्मा का तो अहित होता रहेगा तो ये जीव कहां जाके पड़ेगा? भवे खेत, खेत खिलता रखते वो लोग अच्छे से पूजा नहीं कर सकते, पूजा करते करते वो दिखाई देता है, मिलने वाले दिखाई दे, दुकान दिखाई देते, घर छुपा दिखाई देता है, किसके लिए, क्यों, कब तक कर रहे वो लोग? जिसके द्वारा आत्मा की बात सुनी है, पहले उसकी महिमा से दिनेश्वर दे। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सुदिखलाई भारी, निधि प्राप्ति की सहज विधि बताई, अनादि की पामत बुद्धि पलाई, ज्ञायक ही ज्ञायक बताया, प्रभु आपने ज्ञायक बताया। कहाँ तक कहूँ प्रभु, आपकी महिमा कहाँ तक कहूँ? मेरे पास शब्द नहीं है, महिमा मन तत्व हो, कहाँ तक कहूँ नाथ आपकी महिमा? बोलो शब्द है क्या? आनंद जन्म मन का भाव इसी भव्य करने की विधि बताई जिसने, बोलो। लौकिक में भैया अपने को भी सड़क पार करा दे, कितनी महिमा आती है, और अपने को संसार सागर से जो तिराने की विधि बता रहे उनके प्रति कितना उपकार आए, आता बोलो उपकार, इनको देख के उपकार आता है क्या? बोलो श्री गुरु, बोलो कहां तक कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और जब महिमा अंदर से आती है, उस महिमा मन के प्रति आंसू छलक पड़ते आंखों से, उनके बहुमान के प्रति। अगर आपको आज मेरे को आपका साथ नहीं मिलता, आपके चरण नहीं मिलते, ये आत्मा पता नहीं कहां धक्के खाता। बोलो बेसहारा को सहारा मिल गया, आपका तो आसरा भाव है, वही तो परदर है, समझ लगा इसको। निश्चय नहीं लगाओगे किसमें, ये व्यवहार लगाओगे, सब गुम हो गया। भक्ति में गुम हो जाता, वो नहीं दिखता, वो श्रद्धा की बात है। अगर भक्ति में वहां ये लगाओगे अपने उपकारी के प्रति कि वास्तव में है तो ये भक्ति है, और आप परदर हो, परदर किसी को कुछ करता नहीं है, उसके ज्ञान में, उसके ज्ञान में सब है। ये अपनी परिणति जो अनादि काल से बंजर हो रही थी, सुस्त पड़ी थी, भगवान के चरणों की भक्ति करके अपनी परिणति को भिगोता है, ये प्रयोजन है। जैसे बारिश होने पर भूमि भीगने लगती है, बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती है, ऐसे संकित के लिए वो भूमि को उपजाऊ करता भगवान की भक्ति कर करके। और कोई नहीं है, और कोई उनसे नहीं होगी। रागी देवी देवता को उन्होंने द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करा, ये मेरे प्रोजन की सिद्धि में प्रोजन भूत नहीं है, मेरे प्रोजन की सिद्धि में निमित्त नहीं है, इसलिए उनका ग्रह मिथ्या का त्याग कर दिया। कोई द्वेष तो नहीं त्याग करा उनका, और इनका जो ग्रहण करा राग से नहीं करा, ये मेरे भव के अभाव की प्रोजन की सिद्धि में यही निमित्त अन्य नहीं बनेंगे, उनका ग्रहण कर लिया। भव के अभाव के लिए ग्रहण करा, पुण्य के लिए करा, मान सम्मान के लिए करा, कि भवे भवे खेत
मात मोक्ष विलास। जिसने रास्ता देखा होगा तो वही तो रास्ता दिखाएगा। इन्होंने रास्ता देखा भी है, रास्ते में चले भी है, उसमय हो गई इनकी परिणति, उसमय हो गई। तो जिसने रास्ता देख रखा हो तो वही तो रास्ता बताएगा। ये पेंटिंग का दीपक है, ये इशारा करती है, बताती नहीं कैसे चलना, कैसे। पेंटिंग का दीपक कहाँ से सिखाएंगे? पेंटिंग दिखा, दीपक ये दिखाता है कि दीपक ऐसा होता है, लेकिन दीपक से प्रकाश नहीं होता। पेंटिंग के दीपक ये जीता जाता दीपक है, जीता जाता। मौत मोक्ष विलास। तो मौत मोक्ष विलास के लिए मोह का क्षय किसको हुआ उसको ढूंढता है। लौकिक में भी ऐसा ही है। जो रोग मेरे को है वो मेरे रोग की दवा वही बता सकता जिसको पूर्व में वो रोग रहा हो। लौकिक में ऐसा है, वही मेरे रोग की दवा बता सकता कि उसको भी पहले यही रोग था, उसने भी किसी विधि से रोग को मेटा, तो मेरे रोग की दवा उसी के पास है, अन्य के पास नहीं। तो अन्य सारे उसकी नजर में निषेध हो गया अपने आप समझ। जो अपने तारण गुरु है, कहान गुरु, अगर वो नहीं होते बोलो, शब्दों में महिमा आती है उनकी, बोलो शब्दों में महिमा। आप समझो, शब्दों में जिसको अंदर में उन महान पुरुष के प्रति जो जिन शासन का स्तंभ है, आप समझो स्तंभ, जिसके कारण पंचम काल के आखिर तक वो शासन टिका रहेगा। थोड़ा उपकार नहीं है, शब्दों में उपकार नहीं किया। जो मार्ग उन्होंने बताया उस मार्ग पे चल के प्रभाव ना करे तो उपकार है उनका, ज्ञानी जी होगा। शब्दों से उपकार नहीं होता, शब्दों से उपकार गाया नहीं जाता। उपकार तो जब कहते हैं कि जो उपकार हमारे प्रति उन्होंने किया वो उपकार जीव मात्र के लिए मैं करूं, तब तो उपकार कहा जाएगा। खाली फोटो लगा दी, उनकी जन्म जयंती कर दी और तूने अपने को जीव स्वीकार करा है तो उपकार कहा जाएगा। आप सब महान जिसने अपना पूरा जीवन धर्म की प्रभावना की, क्योंकि अंदर में धर्मी को स्वीकार किया है, धर्म प्रकट हुआ है परिणति में। शब्दों से प्रभावना करी कि आचरण से प्रभावना करी। रोटी के लिए साधु नहीं बना, आत्म कल्याण के लिए साधु बना हूं मैं। मुझे रोटी की चिंता नहीं है। प्रवचन सार की चन्नालिक चुलिका में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने आचार्य भगवंतों ने मुनि से कहा, हे मुनि तू तो इस मार्ग में आ, रोटी की चिंता मत कर। रोटी की चिंता को पुण्यशाली जीव करेगा तेरे लिए, तो आत्मा की चिंता कर। जो आत्मा की चिंता करता है पुण्य की चिंता अपने आप करता है। आप समझो उसका क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। विचार किया, निर्णय मजबूत करना, चौकस होके, नंगन भी रहना पड़े, भूखा भी रहना पड़े, जंगल में भी रहना पड़े, मार्ग में कोई कि भक्का भावी करना सीखा, इसका नाम निर्णय है। नगन भी रहना पड़े, जंगल में अकेला भी रहना पड़े, भूखा भी रहना पड़े, तो ये भक्का भाव के लिए, भोगों के लिए नहीं है, इसका नाम निर्णय है। फिर कितना भी कर्म तो हो जाए, अपने निर्णय से विचलित नहीं होता। निर्णय जिसका उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है। अगर निर्णय में कमजोरी होगी, बोलो सम्मत के सन्मुख भी नहीं पहुंच सकते। सम्मत की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, उसके सन्मुख भी नहीं हो सकते आत्मा के, जब निर्णय में कमजोरी है। कल को अगर सम्मत नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, और घर वालों ने निकाल दिया फिर क्या होगा, और रोग हो गया फिर सेवा कौन करेगा। ये निर्णय काल में ये कमजोरी उत्पन्न होती है जीव के। और आजीविका नष्ट होगी, धर्म मार्ग में लग गए, फिर कौन हमारी सेवा करे। पुण्य पाप का विश्वास होना चाहिए तो आत्मार्थी को। अनादिकाल से आत्मा सही भोजन कर करके
के मारा तो इसमें क्या चम्मा है कि आत्मा की आराधना करते अंसम स्वभाव आत्मा का अवलंबन लेके देह छोड़ेंगे हम, भोजन करते करते देह नहीं छोड़ेंगे हम। ये देह तो देह के लिए बहुत बात छोड़ी, ये देह आत्मा के लिए छोड़ेंगे हम। बोलो भैया, देह तो देह के लिए बहुत बात छोड़ी ना आपने, लेकिन ये देह अब आत्मा की प्राप्ति के लिए छोड़ेंगे। हमें तो वो कार्य करना, मात्र मोक्ष अभिलाष, और कोई मुझे अभिलाषा नहीं है। ये तो अनादिकाल से खूब मिले खूब छोड़ गए, इनमें क्या दम है, क्या दम है? बोलो भैया। जब गुरुदेव यात्रा के लिए जाते थे, हमने तो देखे नहीं, लेकिन उनकी वाणी सुन सुन के समझो भैया सच्ची कह रहे हैं, हमारे तत्व निर्णय में वही उपकारी है। पंडित जी के निमित्त से निवृत्ति की प्रेरणा मिली, और जो निर्णय हमारा यथार्थ मजबूत हुआ, आत्म धर्म पढ़ पढ़ के मजबूत हुआ निर्णय। परोक्ष में ही प्रत्यक्ष जैसा काम करा है तो प्रत्यक्ष उपकार आता उनका, और जिनको प्रत्यक्ष योग मिला उनका उपकार ही नहीं आया, महानता नहीं दिखाई दी। ज्ञानी जीव है ये, सत्पुरुष है, सत्पुरुष है। जब गुरुदेव सोनगढ़ से बिहार के लिए जाते थे, और जो सोनगढ़ में रहते थे उनके विरह में रोते थे, क्या कहते हैं उपकार, रोते थे उनके विरह में। उनकी पंडिती रोती थी, अरे वो गुरुदेव सिंह की गर्जना करने वाला, उनकी वाणी अब कहां सुनने को मिला, हमें विरह हो गया, विरह हो गया। कैसी रोती हुई उनकी परिणति, उनके विरह। ये है उपकार। राजा की सेवा करता है, लेकिन राजा की सेवा दूर होकर नहीं करता, अपना अपना स्थापित करता है। ये मेरा राजा है, मेरे लिए है। सेवा कर पाओगे जिसमें मेरा पना नहीं आया, तो आत्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं, वो आत्मा में अपनापना ही नहीं आया आपका, और अपनापना भी आ रहा है, शब्दों में आ रहा है, लक्षण देख के नहीं आ रहा है। राजा को वो ढूंढता है, लक्षण से ढूंढता है कि इसे भेद से ढूंढता है। आत्मा की गरज वाला व्यक्ति आत्मा को जो ढूंढेगा, लक्षणों से ढूंढेगा कि शब्दों से ढूंढेगा? और लक्षण कहां है? आत्मा है। तो आत्मा कहां है? इस अतीत में आत्मा है, वो आत्मा यहीं विराजता है। तीन लोक का नाम सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद सच्चे आनंद का पिंड है, उसमें से आनंद झरता, उसमें कसाई नहीं झरती। ये कहा तू पामर नहीं है, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, देव नहीं, नार की नहीं, तू भगवान है। भगवान, भगवान माने केवल ज्ञान लक्ष्मी वाला भगवान, ज्ञान लक्ष्मी वाला भगवान। कौन सा भगवान? पर्याय वाला भगवान नहीं, शक्ति रूप सर्वशक्ति है तेरे अंदर में। लगता आपके अंदर में सर्वशक्ति है। अपनी मनमानी चली तो खुश हो गए, और मनमानी नहीं चली तो रोना शुरू कर दी। देख लो, ये अच्छी बात नहीं, बच्चों को करे तो अच्छी बात है, लेकिन बड़े करेंगे तो देख लो, आपका सम्मान करते तो आके बैठ गए, अरे तो हम तो नहीं आएंगे, घुट के बैठ गए। ये नाटक छोड़ो, नाटक का समय नहीं है, भक्ति भाव का समय है। ये नाटक छोड़ो सर, इनमें नाटक में कुछ नहीं रखा। मान सम्मान पाने में आत्मा मान सम्मान से जुदा तक, अपनी आत्मा को स्वीकार करना वो वास्तव में अपनी आत्मा का सम्मान है। अपनी आत्मा को स्वीकार, उनका भी सम्मान हो ही है। क्या कहते हैं, विरह से परिणति, जैसे जैसे वो राजा की सेवा करता जाता है, राजा प्रसन्न होता जाता है। तो सेवा करने वाले की प्रसन्नता बढ़ती कि नहीं घटती है? उस समय जो राजा प्रसन्न होता है, आप सब सेवा करने वाला और जिसकी सेवा करी जा रही है, दोनों प्रसन्न होने चाहिए, तब तो वो सेवा कार्य कर रहे हैं। चलो लोक की बात भी समझ लो आप। अगर माँ बाप की सेवा कर रहे हो, संपत्ति के लिए कर रहे हो, तो स्वार्थ है। भगवान की सेवा कर रहे हो, पुण्य के लिए कर रहे हो, तो स्वार्थ है। सत्पुरुष की सेवा करो, जान पहचान के लिए कर रहे हो, तो स्वार्थ है। भेद मिथ्यात है।
इनके सत्पुरुष के साथ में हमारी जान पहचान बढ़ेगी, तो उनके नजदीक में रहते हैं। सत्पुरुष की सेवा करना, सत्पुरुष की सेवा, सत्पुरुष को जो खोजता है सत्पुरुष स्वीकार करने के लिए खोजता है, सबको खोजने के लिए। ऐसी जिनको अंदर में जो जो आत्मा को लक्षण आदि से जानकर उसको स्वीकार करता है। पहले लक्षण आदि से जानता है। जानना किसका काम है? जानना काम किसका? ज्ञान का। ठीक है ना? पहले ज्ञान को, ज्ञान के द्वारा आत्मा की जानकारी करता है, परिचय। पहले परिचय होगा, और परिचय करा नहीं और आंख बंद करके बैठे तो आंख बंद, आंख बंद करके किसका ध्यान करोगे? किसका ध्यान करोगे? देखे ना श्रीमद सारे वो आत्मा सम्यक दर्शन होने के कि हम सम्यक दर्शन करा देंगे सबको सच्चा। तो वो सम्यक दर्शन कराने से होता है कि सम्यक दर्शन स्वभाव की रुचि होने पर होता है कि निश्चय सम्यक दर्शन करा दोगे। हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन कराते हैं। अच्छा, वो ही नहीं करा सके किसी को। पहले परिचय होता है, और परिचय उसको होता है जिसको पहले से परिचय है उसका। परिचय करने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन की सिद्धि। परिचय करने के बाद रह जाता है, लिख लेता है कि परिचय जिसकी करी उसकी फिर पहचान करता है। पहचान किससे करता है? लक्षण से। समझना आपको। अब आपने जिसकी पहचान करनी है, जिसकी प्राप्ति करनी है, तो कागज पे लिख लिए उसके सारे लक्षण। समझना बात को। और उसको लक्षण को गा रहा है बैठ के, मैं ज्ञान दर्शन मई हूं, मेरे में चैतन्य लक्षण है। प्रभु जहां में लक्षण पाए जाते वहां जाके मिलान कर उसका। लक्षण कहां देख रहा है? यहां देख रहा है, यहां देख रहा है, और जहां लक्षण है वहां मिलान ही नहीं करता। तो मेरा अपना कागज में आएगा, शब्दों में आएगा कि वस्तु स्वरूप में आएगा? शब्दों में आ रहा है, और शब्दों का रस आ रहा है। लेकिन शब्दों का रस कितनी देर तक का है? जब तक वो शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसको महान तक ज्ञान में स्वीकार करते ही फिर उसका रस अंदर से उछलता है, जिसका नाम रोमांच है। अभी रस नहीं आया, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है, वो तो खाली रोमांच है, खुशी है। अपने को देख के जो खुशी होती है ना, तो भगवान को अपने को देखते ही जब उनसे अपना परिचय मिला, उनके प्रति ऐसा रोमांच खुशी उठती है। हम लोग कहां तक कहूं प्रभु, आपने तो मुझे भूले भगवान आत्मा को बता दिया, मेरी निधि को बता दिया। बोलो भैया, निधि को बता दी। कौन सी निधि? अटूट निधि, जो टूटती नहीं है, पुण्य पाप को दे रहे साथ साथ टूट रहती है, बोलो टूटती नहीं है, टूटती नहीं है। परिचय, और परिचय के बाद जब लक्षण देख के दिखते हैं तो पहचान पहचान में आ गए ना। और जब अपना बच्चा पहचान में आ गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? मेरा अपना लाना पड़ेगा, या पहचान होती दोनों एक साथ काम है। पहचान होना और मेरा अपना एक ही काम। पहचान होने के बाद वो मेरा अपना लाना पड़ता है, खुशी उत्साह लाना पड़ता है कि आता है अंदर से। दृष्टांत पता है मेरे अपने के, आपके पोता पूरे इसमें फर्स्ट डिवीजन आया, खुशी लानी पड़ेगी, आई अंदर से, ठीक है ना। और आपका भतीजा भी फर्स्ट डिवीजन आया, उसकी बात सुनकर खुशी अंदर से आती कि लानी पड़ती है। तो अंदर क्या रहा? मेरा मेरा। और जब उसको इनाम मिलेगा स्टेज पे 500 लड़कों के बीच में, तो दृष्टि किस पे रहेगी? सब कुछ दिखते भी, दृष्टि उसी पे रहेगी, देखो वो है मेरा लड़का। तो इतने सारे लड़कों में आपको अपना ही क्यों दिखा कि मेरा बना है? ऐसे जैसे हर तरीकों में मेरा पना, ऐसे अपने स्वेदर में मेरा पना है। लक्षण को देखकर
ये सुनकर पढ़कर, सुनना पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन सुनने पढ़ना पर्याप्त नहीं है। जिसको सुना पढ़ा वहां जाकर मिलान करे उसका। चैतन्य लक्षण से लक्षित जो वस्तु है वो आत्मा में है। क्रोध मान माया लोभ से लक्षित वस्तु मेरी वस्तु है। बोलो कौन सी वस्तु मेरी है? राग देश रूप से लक्षित वो वस्तु मेरी है क्या? स्पंदन वाली लक्ष्य लक्षित वस्तु मेरी है क्या? अनंत उद्गत प्रमाणों का पिंड स्पंदन को लिए जहां ये मौजूद है, वही अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञान आदि के लोगधारी वहां देव भी मौजूद है या नहीं है? शब्दों में भी दिखता है। बोलो मिठास से भरा हुआ है। कौन सी मिठास से? अतिंद आनंद की मिठास से। वो काम धेनु गाय है ना, वो तो बोलो भैया वो पुण्य का उदय से ही मिलती है चक्रवर्ती, हरे को नहीं मिलती। और जब चाहो दूध दे लो। ये आत्मा काम धेनु गाय है। जब चाहो जहां चाहो उसका दूध पी सकते हो, लेकिन अतिंद आनंद पी सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। गाय को धोने के लिए तो गाय के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अपनी गाय तो हर समय अपने पास मौजूद रहती है। देख लो रात को बिस्तर में, महल में, बस में, गाड़ी में, पहाड़ में, कहां नहीं है? सुनो, यहां बैठकर आपके बैंक में कितने पैसे दिख रहे? वहां जाना तो नहीं पड़ रहा। कहां कहां आपने छुपा के रखे हैं? छुपा के भी रखते हो ना कि इमरजेंसी में काम आएगी। वो आपकी सेल्फ कमाई है। सेल्फ है कि वो भी जाने वाली, खिसकने वाली है। आप समझते? जब वहां यहां बैठकर वो चीज नहीं दिख रही तो भी दिखती है, और जो चीज हस्त में अपने पास हो वो नहीं दिख रही। देखो कितने अजब की गजब की बात है। बोलो भैया, यहाँ कोई पूछे भैया कि वो आपका एटीएम कार्ड कहाँ है, तो यही बैठे बैठे जवाब दो कि वहां से निकालना जाके, यही दिख रहा है बैठ के। लेकिन उसमें जानने देखने वाला जानन हर वस्तु को वो क्यों नहीं दिखता? बोलो भैया, वो सब दिखता है। यहाँ बैठ के सिगरेट जी दिख रहा है, यहाँ बैठ के अपना घर दिखता है, पर अपने घर में रहते अपना घर नहीं दिख रहा। अपने घर में रहते ही अपना घर नहीं दिख रहा। बोलो अनुभव प्रकाश में दृष्टांत किया, बार बार कह रहे विशाल भैया पढ़ो निकाल के, रस आता उसमें से। तो कोई नटवत सब लिखा, लेकिन नाटक में बैल का रूप बना के आया। कोई भी समझ लो, कोई भिखारी का रूप बना के आया, बैल का रूप बना के आया। जब बैल का रोल पूरा हो गया तो दूसरे से अपने साथी से पूछता है मनुष्य कब होगा? समझो दोस्तों क्या कह रहे हैं? बैल का रूप जब खत्म हो गया, स्वांग खत्म हो गया, तो अपने साथी से पूछता मैं मनुष्य कब होऊंगा? अब वो लोग क्या कह रहे हैं? मनुष्य ही कि बैल है? क्या है वो? मैं जीव कब होऊंगा? मैं कौन हूं? अगर तुम इतनी उम्र में अपने को पूछे मेरा नाम क्या है, 70 साल की उम्र में लोग हंसेंगे ना। तो फिर क्या कहा दीपचंद जी ने? बच्चे ऐसा काम करें तो उसको तो माफ कर देते हैं, लेकिन बड़े ऐसा काम करें तो हंसी कराएगा अपनी। मैं कौन हूं? तो तुम्हें अपना नाम नहीं मालूम, इतने दिन हो गए। ऐसे देखता है जैसे प्यासा व्यक्ति पानी की तरफ देखता है, गरीब व्यक्ति धनवान की तरफ ऐसे देखता देखता ना। क्यों? इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। भूखा व्यक्ति जो खाना खा उसकी तरफ ऐसे देखता चंबे से। ऐसे ही मोक्ष चाहती, मोक्ष को जाने वाला उन भगवंतों को ऐसे देखता निहारता है, ऐसे देखता है। क्या देख रहा है उसमें? बोलो आकार देख रहा है, जो निराकुलता आ रही है उसको देखता है। विष में से प्रभुवर तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता, मैं ही प्रभु हूँ दिखे आज मुझको। बोलो
मैं स्वयं ही प्रभु हूं, विस्मय से मैं आपको देखता हूं। क्या देखता विस्मय से? वो इंद्रभूति था ना, जब समोसन में गया, मान तो उसका वही गल गया नीचे कि मैं कुछ हूं, और जब भगवान को जाकर देखा समोसन में अचंभे से आग फाड़ फाड़ के देखता कि ये भगवान है। ऐसे भगवान होते, मैं अपने को भगवान माने बैठा हूं, ऐसे देखता। इतनी इनका इतना वैभव, कौन सा वैभव देख रहा है? अभी तो बाहर का ही वैभव देख रहा था। वो इतना समोसन 500 योजन बोलो, इतनी दूर, सिंहासन से भी अधर में, कमल के ऊपर अधर में, इतने मुनि, हर जगह केवली ज्ञानी, सब इतना वैभव तो बाहर का था। उस वैभव को देख के चकरा गया वो। और जब दृष्टि सच्ची को पंडित सच्ची हुई, अंदर का वैभव देखा, तो बाहर के वैभव को देखना भूल गया। बोलो विशाल भैया, जिसने इनके वैभव को देखकर परिणति अंध में झुक गई, वो इनको नहीं देखता, इनको भी अपने में देखता और अपने को भी उनमें देखता। क्या देखते हो इनमें और क्या दिखता है आपको इनमें? जीव सो जिनवर, जिनवर सो जीव, इनमें मेरे में कोई अंतर नहीं। कि पंडित जी तो पहले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो त्याग करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो अपने को अपने रूप देखने के लिए कुछ करने की जरूरत है। कहीं जाना पड़ेगा क्या? कहीं लाना पड़ेगा क्या? कुछ करना पड़ेगा क्या? इतना कठिन नहीं है सुखी होने का उपाय जिसने बना लिया कह के। अरे पहले नियम लेने पड़ेंगे, फिर ये करना पड़ेगा, फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर पहले घी खाना पड़ेगा। अरे प्रभु, वो त्याग का मार्ग है। यहाँ श्रद्धा की बात चल रही है। पहले श्रद्धा में तो ग्रहण हो कि मैं कौन हूं, और श्रद्धा में जिसको ग्रहण करेगा और त्याग हो, तब आचरण होता है। तो आचरण की बात पहले करता है। कर्म धर्म होते से पहले सच्चे देव साधु का सावधान होता, मोक्ष मार्ग कर्म बता रहे। पहले सच्चे देव साधु का सावधान, सच्चे देव साधु सावधान करने का प्रयोजन क्या है? भव का भाव, और कोई प्रयोजन तो सावधान सही है, निर्णय सही है। सच्चे देव साधु सावधान करने के बाद सात तत्व का सावधान, सात तत्व का सावधान करने का प्रयोजन क्या है? जैसा तत्व का स्वरूप है वैसा मेरे ज्ञान में पक्का हो जाए। सात तत्व का स्वरूप सावधान दूसरे को सिखाने पढ़ाने के लिए मुझे भी आता है। सुगाली जी ने लिखा है अपने जीवन, तो उस जीव मतलब वस्तु स्वरूप जो तत्व का निर्णय ढाना ज्ञान में पक्का करता क्यों करता है? दूसरों को दिखाने के लिए मुझे भी आता है, तो बेवकूफ कहेंगे लोग। चार जनों के बीच में बैठे के मुमुक्षु में, और जो तत्व की बात चाहिए तो फिर मैं भी तो कुछ कहूंगा ना लोगों को, मुझे भी आता है। तत्व का प्रसाद निर्णय का इसलिए करना, जैसा वस्तु का स्वरूप है तत्व का वैसा का वैसा श्रद्धा में लेकर वैसा श्रद्धान में नक्की करे। जीव का जीव रूप, अजीव का अजीव रूप, आश्रम का हे रूप, बंध का अहित रूप, संबंध निजने का हित और मोक्ष परम हित रूप। ऐसा शब्दों में तो कहा है, लेकिन फीलिंग भी आनी चाहिए, अनुभव भी आना चाहिए। आश्रम दुख रूप भाषित हो और संबंध निजन निराकुल भाषित हो, तब भाव भाषित है। और भाव भाषित नहीं हुआ तो भाव भाषित समझ तो भैया, ये सब कहने लगे मिश्री मीठी है, सारी कहने लगे मिश्री मीठी है। उन्होंने भी कहना शब्द है मिश्री मीठी है, तो इनका सिद्धांत सच्चा कि क्या है? और कल को सब कहने लगे मिश्री फीकी होती है, इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। और चखी होती मिश्री तो भाव भाषित की फीलिंग महसूस करी, अनुभव करा। अगर तुझे भव का भाव करना खाली शब्दों में नहीं अटक, धारणा ज्ञान में मत संतुष्ट हो, जिसकी धारणा में उसको अभिप्राय में सच्चा कर। दुखी किसकी वजह से है? विपरीत अभिप्राय के कारण, ये छोक्षम ज्ञान के कारण दुखी है। छोक्षम ज्ञान कम है उसके कारण दुखी है, रात वाला है। ज्ञाना मन्नी दसना मन्नी का आवरण है, उससे कोई बंद का कारण नहीं है। अंतराय कर्म के जो 5 भेद है उसमें उनका छोक्षम या बंद का कारण है, सुखी दुखी कारण नहीं है। मात्र मोह, और मोह में भी दर्शन मोह,
और दर्शन मोह भी बंद का कारण नहीं है जब तक तेरे निमित्तिक भाव नहीं होंगे। दर्शन मोह तो अभी उनके लिए चाहित मोह भी, दर्शन मोह भी है, ज्ञानी जीव के भी है। उद्याभावी क्षय तो हुआ भी चौथे गुणस्थान में, समझना। चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह उद्याभावी क्षय है, सत्ता में है, उदय में नहीं है। मुख्य प्रकाश पर उसके भी सत्ता में बैठा हुआ है, लेकिन अपने सावधान ज्ञान तत्व के मिलने पर उसको उदय में नहीं आने देता दर्शन मोह। इसलिए सावधान सच्चा है और सावधानी विपरीत है। ज्ञान कितना सच्चा कर लो, खूब पढ़ाई कर लो, खूब आचरण कर लो, क्या आपका विपरीत मान देगा दुख मिलेगा? ज्ञान दुख मिट सकता है धारणा ज्ञान में पक्का करके, या जिसको धारणा में लिया है उसको अभिप्राय पे सच्चा करना। मैं पुरुष हूं, स्त्री नहीं हूं, मैं जीव हूं, धारणा में पक्का कर लिया और सावधान में यही माने बैठा। आप समझे भैया, आप पुरुष हो ना, तो जब कपड़े पहनने जाओगे तो पैंट कमीज ही ढूंढोगे कि साड़ी ढूंढने जाओगे? और खूब जीव कह रहे हो, आप स्त्री हो, तो जब बिंदी ढूंढोगे बेल्ट नहीं ढूंढोगे, श्रद्धा में पड़ा हुआ ये। तो ज्ञान में नहीं करना इधर उधर, श्रद्धा सच्ची करना। जीव श्रद्धान की वजह से तो दुखी है। ज्ञान उल्टा रास्ता बताता है फिर उसको, और परिणति वैसे ही काम करती है फिर उल्टी। क्या कह रहे हो? समय थोड़ा है ना, समय थोड़ा है, तो थोड़े समय ज्यादा काम करना कि ज्यादा काम और क्या करे। पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं कि पुरुषार्थ कौन सा करना, चाहे इतना पुरुषार्थ करना कि श्रद्धा में पुरुषार्थ करना मिलना है। चाहे इतना पुरुषार्थ करना भी पड़ता है या पैसा करना नहीं पड़ता, सहज हो जाता, लेकिन बुद्धिपूर्वक करता है, दोनों करता है। मात मोक्ष विलास, मात मोक्ष विलास। जैसे जैसे अपनी आत्मा को लक्षण आदि के स्वीकार करता जाता, उसमें अनेक प्रकार की महिमा करते करते मगनता करता है। सब पढ़ना, मगनता सब दिखा है काशी दीप चंद्र, मगन होता है। कैसे मगन होता है, कैसे मगनता बतावें? आपका व्यापार बढ़ने लग रहा है और कभी इधर से खबर आ रही है 2 लाख बज गए, कभी उधर से खबर आ रही है, उसकी मगनता देखो, मगनता देखो। मगनता शब्द से कहने पड़ती कि अंदर से आती है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कैसा हूं, 3 लोग का नाम है। उस मगनता में क्या होता भैया, जो पहले पर की मगनता है तो मगनता छूटती जाती है, अपने स्वरूप की मगनता होती है। जो जो अपने स्वरूप की महिमा करता जाता है, पर की महिमा, जो जो अपने में अपनापना करता है, जब पर में परपना आता जाता है, और फिर पर में जब परपना आ गया तो पर के किसी पर मन में राग द्वेष नहीं करता, इष्ट अनिष्ट नहीं करता। पर है जो जो अपना आकर्षण आता जाता है, आत्मा का पर का आकर्षण, जो जो अपनी कीमत आती जाती तो पर की कीमत, फिर उपयोग बार बार वहां जाएगा कि उपयोग बार बार यहां आएगा। खाते पीते सोते जागते उसको क्या काम है, विशाल नहीं आया। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, काम बहुत बाकी करना है। खाते पीते सोते उसके क्या रटन है, प्यासे व्यक्ति को क्या रटन है, पानी 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 और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मोक्ष विलास को, मोक्ष विलास को मीरा थी ना, मीरा सुने पता वो गरीब थी कि अमीर थी, क्या थी मीरा? महारानी थी, चित्तौड़ के राजा थी, और उसको खबर लग गई सत्संग की। सत्संग माने, सत्संग बताओ कौन, सत्संग का मतलब क्या है? 4 जने बैठ के बात बैठ के, उसका नाम सत्संग, सत्य का संग, जहां केवल सत्य की बात चले, मान कसा की बात ना चले। आपस में मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ये जानने वाला मैं कम जानता, मैं जानता, इसका नाम सत्संग नहीं है। वो तो मान कसा का पोषण कर रहा है। तुम्हारी बात किससे खुश हो गया और तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा। अगर कोई बच्चा भी है और वो तत्व की बात कह रहा है, उसका भी तिरस्कार नहीं करो, भले सूक्ष्म ज्ञान का, सूक्ष्म ज्ञानी का भी तिरस्कार नहीं करना।
कि वो कुछ नहीं जानता, नहीं सब जानते। अगर तू जानता तक का भौका भाव कर लेता, जानता कुछ नहीं, जानकारी का इनकार है। सत का संग, जो सत वस्तु उसका संग करना, इसलिए सत्संग करा जाता है। तो मीरा को खबर लग गई, पहले कभी कभी जाती थी सत्संग में, और जब सत्संग का धीरे धीरे रंग चलने लगा उसको, फिर महल में कभी कभी आने लगे। पहले सत्संग में कभी कभी जाती थी, और महल में कभी कभी आने लगी। राजा को चिंता हुई, उन्हें बहुत उपाय करे। जब रंग चल जाता ना परिणति हो गया है कि सारी पाबंदी खैर हो जाती है। जब आत्म अनुभव आए, अभी आया नहीं है, अभी तो महिमा आई है। जब महिमा में ऐसी हालत हो जाती है, भैया करके देखना, बहुत बढ़िया, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना कमाए आएगा। कि बिना कमाए कैसे आ जाएगा? पुण्य से आएगा ना। आप समझे, भूल जाना कि कमाने से, मेहनत करने से आता है, मेहनत कमाने से नहीं होता। तो आखिर में राजा ने क्या कहा, हे मीरा, तू वहां जाना बंद कर दे, तुझे सब कुछ वैभव तेरे नाम कर दूंगा। क्या कहा होगा? राणा मीरा तो गिरधर की हो गई, ऐसे परिणति तो गायक की हो गई। गाय का रंग चढ़ गया उस मीरा रूपी परिणति में, और मीरा रूपी परिणति हाथ के आकाश में फंसने वाली नहीं है। वो तो क्या कह रहे हैं, अभी तो अनुभव से पहले की दशा है ये। अभी तो टीका ही हुआ है, लड़की अपने घर ही है कि लड़की टीका होने के बाद भी कहां बैठी है? महल में बैठी है। किसमें मगन है? अपने परमेश्वर में मगन है। क्या कह रहे हैं? हल्का नहीं समझता वो निर्णय वाला अपने आप को, कि सारी जगत की वस्तु कैसी दिखती है उसको, जिसको भी निर्णय हुआ है। निसंकित आदि आदि 8 गुण आने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं। उपशम अनुकंपा संवेग पश्चम अस्वीकार प्रकट होने लगते हैं। उसका ज्ञानी जवाब देने लगता है कि बस तू मुख से होकर ही रहेगा। ज्ञानी जवाब देता है, अंदर से बोलता है ज्ञान। ऐसा वो गायक से जो मोक्ष के अभिलाषी हो, जिसको मोक्ष के अभिलाषा और कुछ नहीं चाहिए, बोलो इस हद तक निर्णय हो। अगर ये निर्णय में कमी है, बोलो भैया विशाल भैया क्या करना है? जैसे धन का अर्थी पुरुष अपनी आजीविका के लिए राजा को खोजता है, ऐसे जीव राजा, वो राजा तो किसी ने बनाया पुण्य को दे से, जीव भी राजा किसने बनाया? प्रभु विचार तो कर, तू कौन है, तेरा स्वरूप कौन है? तू महान तत्व है, महान तत्व, हल्का तत्व नहीं, बोलो महान आत्मा है ना। और वे महान आत्मा तेरे को महान बता रही, बोलो कितना बड़ा सम्मान हो रहा। बोलो भैया, इससे ज्यादा सम्मान कोई और हो सकता है क्या? और इन 4 जनों के बीच में वह बाबा होगी, वहां चाहता भी मेरा सम्मान हो। कौन सा सम्मान बड़ा? बोलो भैया, 3 लोग के नाथ अपने बराबर बता रहे हैं तेरे को, सर्वशक्ति वाला। हाँ बोलो, लगता है क्या? बोलो भैया, लगता है क्या? वहां नहीं लगता कि अम्मा जी बहुत दानवीर है, अब लगने लगता है सम्मान कर रहे हैं मेरा। बोलो लगेगा नहीं लगेगा? भाई साहब आप यहाँ आके बैठो, आप बहुत बढ़िया भक्ति करते हो, सबकी संभाल करते हो और सब विधानों की बहुत करते हो, ये सम्मान मिलते लगेगा? हाँ मैं करता हूँ। और ये 3 लोग के नाम देखो, देहाती भगवान बता रहे, ज्ञान आनंद का पिंड है। बोलो, मिश्री में से मीठा मिठासी आएगी कि कुछ और आएगा? तो यहां में से ज्ञान में से क्या आएगा? ज्ञान ही तो आएगा प्रभु, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। पसंद करा शिष्य ने कि प्रभु जब ज्ञान में से ज्ञान आता है तो राग द्वेष कहां से आते हैं? इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? सव्यसाची जी ने कौन से कलश में ख्याल है? तो उन्होंने क्या, ज्ञान में से आता है। राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान में से आती है। ज्ञान में से ज्ञान ही आता है, और ज्ञान उस अज्ञान को जानता भिन्न होकर, ये कर्मधारा और ये ज्ञान दोनों चल रहे ना अधिकार से। तो ज्ञान धारा कर्मधारा रूप होती है क्या? और कर्मधारा ज्ञान रूप होती है क्या? हो ही नहीं सकती। लेकिन अज्ञानता से कर्मधारा में जुड़ता है तो कर्म फल चेतना रूप होता है।
नवीन कर्म का बंध होता है। ज्ञान कर्म धारा को जानता तो है, लेकिन उसमें जुड़ता नहीं, ज्ञाता रहता है। नवीन कर्म का बंध नहीं होता। विचार आप गंधोदक रखते एक बात बता रहे, दो रखते ना कटोरी, एक जल की और एक गंधोदक की। तो जब उसमें चम्मच रखी हुई है, जल में भी और गंधोदक में, चम्मच का इस्तेमाल करो। आपने जल में पहले उंगली डुबाई, ठीक है ना, फिर गंधोदक में लगाई, फिर यहाँ लगाई, फिर पानी में लगा दी, वो भी गंधोदक बन गया। पानी में लगा के जब गंधोदक में डुबाई, यहाँ लगाया, वो पानी में सुधरा, वो भी गंधोदक बन गया। जब चम्मच रख के चम्मच का प्रयोग करो, वो गंधोदक खाली जल नहीं है, उसकी महत्ता समझो, कल बताएंगे इसमें। हल्का नहीं, वो जल नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भगवान के चरणों का स्पर्श का जल है वो, और शरीर का नहीं है। उस शरीर में परम होता है, शरीर में भगवान आत्मा विराजमान है, उससे स्पर्शित करके ही जल आया। आप बैठे बैठे गंधोदक नहीं लेना, को पे देने आवे, खड़े होकर गंधोदक को लेना। बिना करोगे तो महिमा आएगी, खाली वो जल नहीं है।